नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस सीएससी पर। आज हम 8 और 9 तारीख का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली G20 बैठक की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ और डी ऑप्शन है पुदुचेरी। डी आंसर आपका सही है, पुदुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पुदुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा है, उपराज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। G20 बैठक की कब होगी? 31 जनवरी यानी 31 जनवरी को पुदुचेरी में होगी। उपराज्यपाल ने कार्यक्रम में पुदुचेरी के सीएम, कौन है वहां के सीएम? एन रंगास्वामी, उनकी उपस्थिति में G20 लोगों के साथ बैज बूस्टर जारी किए जाएंगे। एक सेल्फी बूथ का भी उद्घाटन किया है। किसने किया है? वहां के सीएम एन रंगास्वामी। और देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग सेगमेंट भी आयोजित किए जाएंगे। बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और कई अहम फैसले किए जाएंगे। कोलकाता, कहाँ पर होगा? कोलकाता वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी पर पहली बैठक की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? कोलकाता। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 4 जनवरी, बी ऑप्शन है 5 जनवरी, सी ऑप्शन है 6 जनवरी, डी ऑप्शन है 7 जनवरी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आजकल इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, पक्षियों की कमी हो रही है, एनिमल्स मर रहे हैं, उनकी प्रजातियों की प्रजाति खत्म हो रही है। इसीलिए इस दिवस का आयोजन होता है कि उनको हम सेव कर सकें, एनिमल्स को और लोगों के बीच उनकी जागरूकता बढ़ा सकें कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है 4 जनवरी, बी ऑप्शन है 5 जनवरी, सी ऑप्शन है 6 जनवरी, डी ऑप्शन है 7 जनवरी। बी ऑप्शन आपका सही है, 5 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। और उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जनवरी को। और पक्षियों की कई प्रजातियों की घटती आबादी और लोगों के बीच पक्षियों को प्रोत्साहित करना। और उद्देश्य क्या है इस साल का? 2023 का पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी ट्वीट्स के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जिसका मूल अमेरिकी है, 2002 में अपने उद्घाटन समारोह के बाद पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 5 जनवरी को। तीसरा क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच निम्नलिखित में से किस शहर में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की गई? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है मेघालय, डी ऑप्शन मिजोरम। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज्यादातर ऑप्शन नई दिल्ली यानी कि आंसर ए होता है, क्योंकि ज्यादातर जो महत्वपूर्ण वार्ताएं होती हैं वो नई दिल्ली में आयोजित होती हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में ये आपकी ट्रिक सही नहीं हो सकती है। इसलिए कभी कभी अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो एग्जाम में और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑप्शन में ये कर सकते हैं, नई दिल्ली आंसर इसका सही है। भारत और फ्रांस के बीच मार्च 2022 G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। भारत ने दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत के विशेष अतिथि देश कौन कौन है? देख लीजिए प्लीज, अगर हो सके तो मैप खोल के रखिए, जिससे मैप में आप अगर आप देखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इनका एक बार देशों को देख लीजिए मैप खोल के। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता भारत ने कब की थी? 2022 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। ये ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है नागालैंड। बी आंसर आपका सही है, मणिपुर।
हाल ही में मणिपुर में गाननगाई उत्सव मनाया गया है। 4 जनवरी 2023 को ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के लोग? तो समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए, आने वाले समृद्ध वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह उत्सव कौन करता है? यह उत्सव मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा, कौन से समुदाय द्वारा होता है? जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा हर साल फसल को मौसम के बाद मनाया जाता है। आमतौर पर यह दिसंबर या जनवरी के महीने में पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए इसकी तिथि बदलती रहती है, कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। कब मनाया जाता है? दिसंबर या जनवरी के महीने में पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत किस वर्ष तक कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? ये ऑप्शन है 2022, बी ऑप्शन है आपका 2023, सी ऑप्शन है 2024, डी ऑप्शन है 2026। कालाजार को खत्म करने का गवर्नमेंट ने कब तक के लिए प्रतिबद्ध है भारत? बी आंसर आपका सही है, 2023। भारत से कालाजार के उन्मूलन को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और 4 राज्य सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता हुई है। 4 राज्य कौन कौन से हैं वो? समीक्षा बैठक में किस किस ने भाग लिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी। उत्तर प्रदेश और 2017 में पश्चिम बंगाल ने, देखिए यूपी और पश्चिम बंगाल में 2017 में पश्चिम ब्लॉक स्तर पर, किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर अपने उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। किसने, कौन कौन से स्टेट ने कर लिया? उत्तर प्रदेश ने और पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तर पर किया है, ध्यान रखिए। और सरकार ने 2023 तक भारत से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसलिए कब तक रखा है? 2023 तक। उत्तर प्रदेश के किस गांव जिला IGRS रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यूपी PCS RO या RO के लिए महत्वपूर्ण है। हो सके तो आप नोट कर लीजिए, आप या बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये ऑप्शन है सोनभद्र, बी ऑप्शन है बलिया, सी ऑप्शन है आजमगढ़, डी ऑप्शन है गोरखपुर। ये आंसर आपका सही है, सोनभद्र। शिकायतों के निस्तारण के लिए एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली IGRS बैंकिंग में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किसको मिला है? सोनभद्र को। और दूसरा स्थान किसका है? देवरिया जिले को। और तीसरा स्थान मिला है शामली को। प्रथम स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप ध्यान रखिए किसको मिला है? सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मुख्य सचिव के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? मुख्य सचिव दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है गांधीनगर, डी ऑप्शन है कोलकाता। बी आंसर आपका सही है, गुजरात। सॉरी दोस्तों, ये आंसर आपका सही है, दिल्ली। 6 से 7 जनवरी 2023 तक दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को अधिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी से और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मुख्य सचिव का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2022 में धर्मशाला में। कहाँ पर हुआ था? 2022 में धर्मशाला में। और पहला सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है मेघालय। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आंसर आपका सही है, केरल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। साइलेंट वैली में पक्षियों की कुल कितनी प्रजातियां देखी गई हैं? 175 यानी कि 175। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वास्थ्य कौन 2023 का आयोजन किया जा रहा है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है गुजरात।
डी आंसर आपका सही है, गुजरात। स्वास्थ्य डायबिटीज केयर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड रिसर्च द्वारा गुजरात में अहमदाबाद में सरदार धाम में, कहाँ पर, गुजरात के अहमदाबाद सरदार धाम में 6 से 8 जनवरी तक स्वास्थ्य कुंभ 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात में अहमदाबाद और सरदार धाम। कब होगा? 6 से 8 जनवरी। इस सम्मेलन का विषय है लर्निंग व शेयरिंग। इस सम्मेलन का विषय क्या है? लर्निंग व शेयरिंग। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के समर्थन में पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है बांग्लादेश, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। बी आंसर आपका सही है, भूटान। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भूटान में। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड ने चीन की सहायता से बने पश्चिमी नेपाल के पर्यटन केंद्र पोखरा में देश के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।